नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बुधवार को भोपाल की MPBDC के प्रमुख अजय श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ बाड़ी सीएम राइज स्कूल के 181 की शिकायत पर जांच आए और उन्होंने शिकायतकर्ता को भी मौके पर बुलाया। लेकिन जब शिकायतकर्ता ने उन्हें कमी बताई और मौके जाँच करने की बात कही तो अधिकारी ठेकेदार से जवाब दिलवा रहे थे। यह दर्शाता है कि जाँच टीम बगैर तैयारी और साइट इंजीनियर के ही निरीक्षण करने आए थे। स्मरण रहे कि इसकी विगत दिनों स्थानीय पत्रकारों ने वीडियो और अखबारों में खबर प्रकाशित की, जिसकी जांच भी अभी पेंडिंग है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इसकी नींव रखी जा रही है तब ठेकेदार ने डिजिटल मिक्सर प्लांट खड़ा किया, जिसका उद्देश्य था कि रेत गिट्टी की धुलाई छिनाई और होने के बाद जो माल बनना है उसके प्रोग्रामिंग कर सीमेंट की मात्रा मिलाई जाती है, जिसमें सीमेंट कंक्रीट का घोल तय मानकों को पूरा कर भवन को मजबूती से खड़ा रखा सके। जब अधिकारी से इस प्लांट की जानकारी चाहिए तो उसे प्लांट की जानकारी ही नहीं थी, तो फिर तभी अधिकारियों ने क्या निरीक्षण किया, यह भी जांच का गंभीर विषय है। बिल्डिंग पूर्णता की ओर है और अधिकारी भी ठेकेदार की सहयोगी की भूमिका में है कि अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, इसीलिए वह भी गुणवत्ता की अनदेखी कर जल्दी से जल्दी पूरा कराने में मस्त हैं। सुनील कुमार मेहरा की रिपोर्ट। अरे सर, हम मालूम है कि हम परमिशन लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी से काम करें, उसमें मट्टी डालें, सीमेंट की जगह रेत डालें, कुछ डालें, पकड़ लें थोड़ा सा। बड़े मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का। जब कंस्ट्रक्शन होता है काम तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि ठीक नहीं होता। कितनी बार ठीक हुआ ठेकेदार साहब? कौन सी बार? जो आप जो प्लास्टर है, प्लास्टर कितनी बार आपने किया हो? कितनी बार भी किया प्लास्टर? अभी लगा के आपने कितनी बार किया हुआ? प्लास्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर अपनी जगह, प्लास्टर तो रिपेयर हो गई ना। अगर यहाँ ये स्टोर है, आदमी आएगा जाएगा तो टूटेगा ना। धार को टूट रही है, बने आप तो तोड़े आपने, जब 5 बच्चे पड़ेंगे फिर भी आप तोड़ रहे हैं। गेट की क्वालिटी ऊपर चलेंगे बाद में। देखिए बाकी बिल्डिंग बनी है ना, या सरकारी देखी तो होगी ना। नहीं, उससे तो बहुत अच्छी बना रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी है। चलो हम फालतू बात इसकी मतलब सर अपना काम करें। नहीं सबसे बिल्डिंग में पकड़ने सब सारे आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। खड़ा कैसा होता है, पकड़ नहीं होती तो मैं ये नहीं किया, लेकिन तो पकड़ होना चाहिए। हाँ ठीक है, भारत के तो सारी जानकारी आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाती है। तो वर्तमान में क्या है कि वो ऊपर से पत्थर गिरेंगे, आप ऊपर गिर जाएंगे, आप मर जाओगे और मजबूत काम कर रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, आपको वीडियो दिखा तो हमें अंदर आने में सुरक्षा खतरे में जल्द काम करना है। हेल्थ है ना उसके पास। लेकिन हमारे लिए सुरक्षा करने के लिए काम करा रहे हैं, हमारी अभी क्या कर रहा है?
सरकार अपनी लगाई नहीं लगा पाएंगे तो आपको भी जानकारी कैसे लगेगी? आपके उच्च लेवल अधिकारियों के पास जानकारी कैसे? है ना सर, अरे कहीं का भी हो यार, नहीं अरे आप ऐसी बात कर रहे हो आप, अरे ज़्यादा गुजार नहीं है जितनी हमारी उम्र उतनी आपकी सर्विस है। बताओ चेक कराओ, मोटा लगाओ, कितनी अच्छी स्टिचिंग है उसकी। अगर रेत होता तो निकलता ही नहीं, भर के निकल जाता। आप कितने चेक कराओ। अरे हम तो वर्नियर से नापो यार, वर्नियर से नापो, इसमें क्या है, वर्नियर से नापो। और भी सर आप बाड़ी आए, हम लोगों की पत्रकारों की समस्याएं थी CM राइस स्कूल में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में, आपने यहाँ पे आके जांच करी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में सर? मैंने आप लोगों के साथ हर चीज़ का निरीक्षण किया। रिबाउंड हैमर से स्ट्रक्चरल टेस्ट कराए, कोटा की थिकनेस चेक करी, ग्रेनाइट की थिकनेस करी, टाइल्स कौन सी कंपनी की सब यूज़ किया, आपके सामने सब चेक करवाया। मेरे को बताया गया सर जॉनसन का टाइल्स, लेकिन वो जॉनसन का नहीं, वो जॉनसन का ही मार्बोनाइट ब्रांच है, उसकी ये आपको कागज़ दे देंगे जी, ठीक है। और बाकी आपके वाला सिंगल डबल जाल की बात करी गई, उसमें मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया। सिंगल जाल की अलग है, डबल जाल की उसका भी कागज़ आपको मिल जाएगा। कागज मिल जाएगा। समय समय पर हमारे अधिकारी PWD के रैंडम इंस्पेक्शन द्वारा भी विजिट किया गया, इसमें ऐसी कोई बहुत गुणवत्ता जो है वो कहीं गुणवत्ताहीन नहीं पाई गई, लेकिन आपके द्वारा जो भी पॉइंट्स को इंगित किया गया उसके ऊपर एक बार और इनसे चेक करवा के जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी उसको दूर किया जाएगा। सर नीचे जो कलम से डलते समय पर जो काली मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिंट लेवल का जहाँ तक मैंने बिल्डिंग का एक्सपीरियंस किया है, इंस्पेक्शन किया, मुझे कहीं भी प्रिंट लेवल का फ्लोर जो है उसमें सेटलमेंट नहीं पाया गया। काली मिट्टी अगर डाली जाएगी तो उसका जो है सेटलमेंट होना चाहिए। प्रारंभिक तौर पर देखने पे मुझे कहीं सेटलमेंट नहीं पाया गया, तो भी इसके बारे में इनसे करवा के उसकी वो चेक करवा लूँगा। सर प्रमाण के तौर पर हमारे पास वीडियो है सर इसका। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, उसको चेक करवा लूँगा जी। और दूसरी बात सर, जो बाहर इनने जो मिक्सर प्लांट लगा रखा है, हाँ उसका इस्तेमाल नहीं किया, और उसको क्या बोलते हैं सर? मिक्सर प्लांट बोलते हैं उसको फ्यूरी बोलते हैं, बैचिंग प्लांट बोलते हैं। तो बैचिंग प्लांट में जो है जनरली जो बाउंड्री वॉल और जो छोटे कंक्रीट होती है उसके लिए फ्यूरी का उपयोग किया जाता है, और बड़ों के लिए जो है बैचिंग प्लांट का। तो जो बड़ी स्लैब्स हैं उसमें उन्होंने बैचिंग प्लांट का यूज़ किया है, और बाकायदा उसके रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। स्ट्रेंथ में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो रिपोर्ट भी हम आपको देंगे। सर हमारे पास जो वीडियो है वो बाल बाउंड्री का नहीं है, मेन स्ट्रक्चर का है जिसमें इनने फ्लोरी का इस्तेमाल किया है। उस मेन स्ट्रक्चर का जो भी इन्होंने कंक्रीटिंग डाली है उसकी जो है रिबाउंड कॉलम्स में इन्होंने डाला है फ्लोरी से, बट उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। उसकी भी हम आपको रिपोर्ट की वो कॉपी दे देंगे, NABL, और यहाँ करी हुई रिबाउंड हैमर की भी करके देंगे। तो प्लांट की रीडिंग भी होती है कि ना सर? कितने घंटे चला, कैसे चला पूरे स्ट्रक्चर में? प्लांट की रीडिंग के बारे में तो प्लांट की कोई रीडिंग नहीं होती, कितने घंटे इसमें चला? नहीं, वो तो जहाँ से आता है वहीं से। सर एक मिनट सर, हम बात सर से जवाब मांग रहे हैं, ठीक है ना? आप बता दीजिएगा, हमें जवाब मत दीजिएगा सर, बताइएगा। मैंने बताया ना प्लांट्स के बारे में, मैं रीडिंग के बारे में मेरे को अभी नहीं मालूम, मैं पता करके बता पाऊँगा जी, ठीक। अच्छा सर एक बात और है, वो भी आप क्लियर कर दें। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं, हमारे पास बिना सुरक्षा के बारे में तो मैं इनको फिर से इनको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया और दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगर ये नहीं करेंगे तो इनको पेनल्टी लगा। और सर पत्रकारों को अंदर आने की इनका प्रतिबंध है, इनका सोचना ये है कि पत्रकार लोग किसी कवरेज ना करें जिससे अपनी मनमानी कर मेरा ये सकें। कहना है कि पत्रकार आप लोग आदरणीय हैं, आप लोग इनकी जानकारी में लेके आइए, इनको बता के आइए, तो कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, ये लोग आपको अलाउ करेंगे। लेकिन हमेशा बार बार जो है कोई आपके आड़ में और लोग भी आके यहाँ पे असामाजिक तत्व आके परेशान करते हैं। बिल्डिंग हमें जल्दी हैंड ओवर करनी है, स्कूल एजुकेशन से हमें प्रेशर है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि भाई जो जानकार पत्रकार हैं, माननीय पत्रकार हैं, उनसे वो बात करके वो आ जाए। सर जैसे आप बोल रहे हैं अन्य लोग अंदर घुस जाएंगे, सर हम अपना कार्ड दिखा करके आएंगे, फिर हमें आने नहीं, आप हमारे स्टाफ को कॉन्फ्रेंस में लेके आइए, आपका स्वागत है। सर बिल्डिंग तय समय से कितना लेट है सर? कितना आगे जाएगी? और बिल्डिंग हमारा नवंबर माह तक देने का है। तो इसका कुछ चार्जेस वगैरह लगेगा इनके ऊपर, फाइन चार्ज? उसका जो फाइनल स्पीकिंग ऑर्डर जो लगता है, जी जी, अभी हमने इनका 1% इनका प्राइस वेरिएशन का बिल का अमाउंट काट दिया है, तो प्राइस वेरिएशन रोक दिया है। अब उसके बाद हम उसको जब फाइनल बिल्डिंग हैंड ओवर करेंगे उस समय देखेंगे कि बिल्डिंगों में किन किन कारणों से देरी हुई,
जिन कारणों से देरी में ठेकेदार जिम्मेदार होगा, उस पर ठेकेदार पे पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है। बाकी अन्य कारणों की विवेचना की जाएगी। सर एक चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, मुझे प्लांट की रीडिंग यदि होती हो टाइम शेड्यूल की, तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं अभी सर। कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है सर।